क्या आप भगवान श्री गणेश को आज कौन से रूप में जानते हैं? पार्वती नंदन श्री गणेश, या फिर कश्यप और देवी अदिति के पुत्र गणेश, या फिर मयूरेश्वर श्री गणेश? आप भगवान श्री गणेश को किस रूप में जानते हैं? क्या हुआ, सोचकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो ना? चलिए आज हम बात करते हैं भगवान श्री गणेश के सबसे सुपरलेस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे शक्तिशाली फॉर्म के बारे में, जो कि है भगवान श्री महागणेश। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो भगवान श्री महागणेश कोई और नहीं है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वही ओमकार स्वरूप परमेश्वर हैं। जैसे कि शिव महापुराण की बात करें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भगवान श्री सदाशिव ही परम ब्रह्म हैं, और विष्णु पुराण में भगवान श्री महाविष्णु परम ब्रह्म हैं। और अगर बात करें देवी भागवत पुराण की तो वहाँ पे देवी आदि पराशक्ति परमेश्वरी हैं, पराशक्ति हैं। और इसी तरीके से अगर हम गणेश पुराण में जाएं तो वहाँ हमें पता चलता है कि भगवान श्री गणेश, यानी कि भगवान श्री गणेश का एक सुपीरियर फॉर्म है, यानी कि सर्वोच्च स्वरूप जिसके बारे में हम बात करें तो वो है भगवान श्री महागणेश। और यही महागणेश ओमकार स्वरूप परम ब्रह्म है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। यही भगवान श्री महागणेश हैं जो कि चैतन्य शक्ति के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। यही महागणेश है जो कि ब्रह्मा से सृष्टि का निर्माण करवाते हैं, विष्णु से पालन करवाते हैं और शिव से सृष्टि का संहार करवाते हैं। यही भगवान श्री महागणेश हजारों ब्रह्मांडों को अपने उदर में समाये हुए हैं। यही महागणेश वक्त वक्त पर धरती पर अवतार लेते हैं। उन्होंने सतयुग में कश्यप और देवी अदिति के पुत्र महोदर विनायक के रूप में अवतार लिया, दुष्टों का संहार करने के लिए। इसके बाद यही भगवान श्री महागणेश त्रेता युग में मयूरेश्वर के रूप में आए, और यही महागणेश द्वापर युग में पार्वती नंदन श्री गणेश के रूप में आए, जिनकी आजकल हम पूजा करते हैं। और यही महागणेश आगे चलकर कलयुग में धूम्रलोचन अवतार, यानी कि धूम्रकेतु अवतार में आएंगे, कलयुग का अंत करने के लिए, कल के अवतार की सहायता करने के लिए। पर वास्तविकता में देखा जाए तो परम स्वरूप भगवान श्री गणेश का महास्वरूप है भगवान श्री महागणाधिपति, जो कि परम स्वरूप है, उनका परम ब्रह्म रूप है। और ये इन्हीं की पूजा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों करते हैं। इस सृष्टि को निर्माण कैसा किया जाए, ये ब्रह्मदेव को मन में शंका हुई। तब ब्रह्मदेव ने इन्हीं महागणेश की तपस्या की, उनकी पूजा की। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था, तब ब्रह्मदेव के मन में एक विचार आया कि वो सृष्टि का निर्माण कैसे करे। और इसीलिए उन्होंने भगवान श्री महागणेश की पूजा की षोडशोपचार करके। जिसके बाद भगवान श्री महागणेश प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव को अपने उदर में ले लिया। जिसके बाद ब्रह्मदेव को उन्होंने अपने उदर में सहस्त्र ब्रह्मांडों का दर्शन करवाया। और इसके बाद ब्रह्मदेव ने वहाँ पर देखा कि उनके अलावा कई सारे ब्रह्मा हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। कई सारे ब्रह्मा के बाद कई सारे विष्णु हैं जो कि सृष्टि का पालन करते हैं, और उन्हीं की तरह कई सारे शिव हैं जो कि सृष्टि का अंत भी करते हैं। और ये सभी परम ब्रह्म स्वरूप श्री महागणेश के अंदर ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और इसके बाद भगवान श्री गणेश की इच्छा से ब्रह्मदेव उनके उदर से बाहर आते हैं, और इसके बाद ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर पाते हैं। एक बार जब भगवान विष्णु को भी सृष्टि के संचालन के लिए कठिनाइयाँ आ रही थी, तब भगवान श्री विष्णु ने भी इन्हीं भगवान परम ब्रह्म श्री महागणेश की पूजा की थी। और एक बार जब भगवान शिव को भी असुरों का संहार करना था, तब उन्होंने इन्हीं भगवान महागणेश की पूजा कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। और इसके अलावा अगर बात करें तो यही भगवान श्री महागणाधिपति परम ब्रह्म स्वरूप महागणेश भगवान शिव और पार्वती माता के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और इन्हीं भगवान महागणेश की पूजा की गई थी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में भी। वास्तविकता में देखा जाए तो परम ब्रह्म एक ही मूल्य तत्व है, चाहे आप उन्हें भगवान शिव में देखें, भगवान विष्णु में देखें, देवी आदि पराशक्ति में देखें, भगवान सूर्य नारायण में देखें, अपने गुरु भगवान गुरु दत्तात्रेय में देखें, या फिर भगवान श्री गणेश में देखें। परम ब्रह्म एक ही ओमकार स्वरूप पराशक्ति है। यही अलग अलग रूप में आकर सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए वो अलग अलग रूप में आते हैं, जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती। श्री गणेश भगवान, जैसे भगवान कार्तिकेय,
क्यों? जैसे आप समझ लीजिए भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेते हैं, वैसे ही भगवान श्री महागणेश भी अलग अलग अवतार लेते हैं। जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, जैसे भगवान महाशिव देवी आदि पराशक्ति के बिना अधूरे हैं, जैसे श्री हरि नारायण देवी लक्ष्मी के बिना, जैसे ब्रह्मदेव देवी सरस्वती के बिना अधूरे हैं, वैसे ही भगवान श्री महागणेश पूर्ण होते हैं उनकी शक्ति के साथ। और यही देवी शक्ति देवी रिद्धि और देवी सिद्धि के रूप में आती हैं और गौरी नंदन श्री गणेश से विवाह भी करती हैं। भगवान महागणाधिपति की शक्तियाँ हैं देवी रिद्धि और देवी सिद्धि। ऐसे ही भगवान श्री महागणाधिपति और उनकी शक्तियाँ एक साथ आकर सृष्टि के निर्माण में, प्रलय में और संचालन में भी साथ होती हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो देवी रिद्धि और देवी सिद्धि एक ही परम तत्व हैं, यानी कि शक्ति स्वरूपा है। गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, पर एंड में हम आपको एक क्यूरियोसिटी देना चाहेंगे कि आप जानते हैं भगवान श्री गणेश की गुणा शक्ति के बारे में, यानी कि भगवान श्री गणेश के स्त्री रूप के बारे में, जिनका नाम है देवी विनायकी। सो आप नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।